हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो कि फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 8, यानी कि 7 पार्ट जो है इस चैप्टर का हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे पहले जो पार्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स किया है उसके बारे में समझा था, आर्टिकल 12 और 13 के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है, पहला फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वलिटी, देन दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो इन तीनों फंडामेंटल राइट्स को हमने इन 7 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज ये जो 8वां पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू रिलीजन। ओके, तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में अभी तक 6 चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो यहाँ पे 7वां चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स, तो इसके ऑलरेडी जो है 7 पार्ट्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका आज हम पार्ट जो है 8 डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स है, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, इन एंड आउट हर टॉपिक को हर चैप्टर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट्स लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। और इसको जो है आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इसको ये आपको हेल्प करेगी। तो चाहे आपके इंडियन पॉलिटी की बैकग्राउंड हो या फिर इंडियन पॉलिटी की बैकग्राउंड ना हो, ये सीरीज दोनों को ही आपको बहुत ही आराम से ये जो है डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जितने भी वीडियोस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है, अब हर चैप्टर्स के नोट हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, नीचे उसका लिंक मैंने वेबसाइट में दे दिए हैं, वहां से आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे जो चौथा फंडामेंटल राइट है ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि नाम से ही जैसे पता लगता है कि आप कुछ भी यहां पे जो है जो आपके रिलीजन को उसको फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आपकी खुली छूट है। तो यहां पे देखिए ये आर्टिकल 25, यहां पे 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, 4 आर्टिकल आते हैं। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल जो है, यहाँ पे आर्टिकल 25 इस जो फंडामेंटल राइट के अंदर, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट यहां पे आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए। हम क्या करते हैं, जनरली जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, बाकी छोटी छोटी पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि बहुत चीजें होती है यहाँ पे। तो उसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम्स में क्या हो सकता है, उसके बेसिस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, या फिर मेंस में इन छोटी टॉपिक्स से ही आपको कभी कभी अगर उससे रिलेटेड कुछ करंट टॉपिक्स होगी तो उससे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए हर पॉइंट को यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है भारत में आर्टिकल 25 यहाँ पे सिटीजन के लिए हो या फिर नॉन सिटीजन के लिए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किस किस बेसिस पे, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि आप यहाँ पे गलत या सही चुन सकते हैं। यानी कि आप सपोज किसी भी रिलीजन में आपने जन्म लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक दूसरा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उस रिलीजन को छोड़ के कोई आपको कुछ भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, राइट टू प्रोफेस, आप अपनी जो धार्मिक विचारधारा है ये आप जो है
प्रोपागेट कर सकते हैं, आपकी जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपकी बिलीफ है, यहाँ पे फेथ है, ओपनली डिस्कस सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। राइट टू प्रैक्टिस, आपकी जो यहाँ पे रिलीजन में कुछ भी प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर हिंदू में मंदिर जाना, यहाँ पे तिलक लगाना, अगर इस्लाम में नमाज पढ़ना, जो चर्चेस में जो क्रिश्चियन है यहाँ पे चर्चेस में जाके मोमबत्ती लगाना, गुरुद्वारा जाना, यहाँ पे बौद्धिस्ट जो यहाँ पे मोनेस्ट्री में यहाँ पे जाना, तो ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे कुछ भी जो है रोक नहीं सकता है। राइट टू प्रोपागेट, आपके जो यहाँ पे रिलीजियस आइडियाज है वहां पे, उसको जो है रिलीजियस बिलीफ को यहाँ पे उसको जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को प्रोपागेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि आप किसी को भी यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर सकता है। अक्सर हमारे देश में ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं पास्ट में कि किसी भी यहाँ पे एक कम्युनिटी, एक टीम ने यहाँ पे जाके जो अलग अलग माइनॉरिटीज है उस एरिया में, या फिर अलग अलग ग्रुप्स को यहाँ पे जाके कन्वर्जन करने की कोशिश की है। अगर कन्वर्जन मतलब कैसा कि अगर मान लीजिए कि उनको कुछ टाइप का लालच दिया जाता है कि अगर आप लोग हमारे इस रिलीजन में आ जाएंगे तो आप लोग को ऐसे फैसिलिटीज दिया जाएगा, या फिर उन लोग को डराया जाता है कि आपने अगर यहाँ पे हमारे रिलीजन में नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये सब जो है ये कानूनन जुर्म है। राइट टू प्रोपेगेट में कन्वर्जन यहां पे नहीं आती है। तो इंडिया के टेरिटोरी के अंदर सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन, मान लीजिए कि कुछ यहां पे जो है नॉन सिटीजन जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आप जाके खुद के कंट्री में कीजिए, यहां पे अलाउड नहीं। नहीं, ये नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट मिली हुई है इनसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लिखे जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रोविजंस भी स्टेट को दिए गए हैं। तो स्टेट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, जो पार्ट 1 है फंडामेंटल राइट्स का, वहां पे आर्टिकल 12 में मेंशन किया है जो राइट स्टेट का डेफिनेशन किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट मतलब इन सिंपल फॉर्म यहाँ पे एक ऐसा मीडियम जो लॉ यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली हो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऐसे बॉडी हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी स्टेट माना गया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट को जो है यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को यहाँ पे जो है उसके लिए यहाँ पे उन लोग की राइट दी गई है कि इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्टेप ले सकता है। 3 पॉइंट दिया गया है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, हेल्थ और अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, पीओएम आप इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपने सुना होगा कि पिछले साल जो है दुर्गा पूजा के टाइम में जो है वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा के विसर्जन के टाइम में यहाँ पे जो काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिली थी। तो यहाँ पे लोगों ने बोला था कि ये सब जो है ये किसी धर्म के खिलाफ है, साजिश है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को तब लेना पड़ता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है, और ऐसे सिचुएशन में अगर सबको एक ही साथ अगर जाने दिया जाए तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ में यहाँ पे क्या मेंशन किए गए हैं कि बहुत सारे रिलीजियंस में पहले ऐसा नियम होता था कि सपोज यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो, यहाँ पे सतीदाह प्रथा जो है, ये सब जो है निकाल दिया गया है। तो मान लीजिए कि उस रिलीजन में ये मेंशन है कि जो है चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, लेकिन चाइल्ड मैरिज अगर होगी तो उसका जो इंप्लीकेशन जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराब पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे शादी करके उनके बच्चे होंगे तो उन लोग जो है हेल्दी नहीं होंगे, तो हेल्थ से रिलेटेड होती है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट जो है अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके रिलीजन में अगर ऐसा बोला है कि किसी को आप जो है छू नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है राइट टू अनटचेबिलिटी, कोई आपको यहाँ पे अछूत व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन आपके रिलीजन में अगर ऐसा मेंशन है तो आप जो है उससे यहाँ पे आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस जो है इन अनटचेबिलिटी ये अलाउड नहीं है। उसके बाद स्टेट को यहाँ पे किए गए हैं कुछ
यहाँ पे जो राइट्स दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो स्टेट जो है यहाँ पे यूज कर सकता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्टेट किसी भी चीज की इकोनॉमिक यहाँ पे हो, फाइनेंशियल हो या फिर पॉलिटिकल यहाँ पे जो अगर एक्टिविटीज देखेंगे तो उसको अपने हिसाब से यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोसाइटी जो है यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है जो समाज के हित के लिए इन फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रही है, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही है, ये भले ही रिलीजन से रिलेटेड हो लेकिन उसको जो है अप्रूव नहीं कर सकती है, बिकॉज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को आगे ना बढ़े तो उसके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कुछ उस पर्टिकुलर रिलीजन्स की प्रैक्टिस को यहाँ पे जो है वायलेट करे। तो यहाँ पे स्टेट के पास ये पावर दिया गया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ताकि ना क्रिएट हो उसके लिए स्टेट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कर सकती हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर में यहाँ पे 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट देखिए कि सबरीमला टेम्पल इशू। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि केरला में सबरीमला टेम्पल जो लॉर्ड अयप्पा का जो मंदिर है, तो वहां पे एक रिचुअल था कि जो भी महिला रिप्रोडक्टिव एज में है यानी कि लगभग 10 साल से लेके 50 साल तक, तो वहां पे उन महिलाओं की जो रेस्ट्रिक्शन जो एंट्रेंस में रेस्ट्रिक्शंस रखा गया था। तो यहां पे देखिए स्टेट जो है कभी भी आपको वे ऑफ प्रैक्टिस में टोक नहीं सकती है। अगर मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, आपने सिर्फ जो है फॉरहेड में सिंदूर लगाया है, तिलक लगाया है, चंदन लगाया है, आप स्टेट आपको नहीं रोक सकती है मत लगाइए यहाँ पे, ऐसा नहीं कर सकती है। आप 5 वक्त जो है नमाज पढ़ रहे हैं, स्टेट आपको रोक नहीं सकती है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में स्टेट रोक सकती है। तो सबरीमला टेम्पल में क्या था कि एक रिलीजियस प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी थी कि कोई भी महिला रिप्रोडक्टिव एज में है जो एंटर नहीं कर सकती है। तो बाद में यहाँ पे पेटिशन जो है फाइल किए गए थे कि ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 जो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी को सपोर्ट करती है, ये जो है महिलाओं को के साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। तो बाद में काफी डिस्कस करने के बाद जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन स्टेट ने जो है ये बैन हटा दिया था। तो उसके बाद बोला गया था कि कोई भी महिला किसी भी उम्र में उस मंदिर में सबरीमला टेम्पल के अंदर जा सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैं बात करूंगा ट्रिपल तलाक बिल के बारे में। तो ट्रिपल तलाक बिल के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे कि इस्लाम में इसका भी प्रोविजन था। तो ये क्या हो सकते हैं कि ये बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी अपना वर्डिक्ट दिया था कि ट्रिपल तलाक जो भी यहाँ पे देंगे ये जो है इलीगल माना जाएगा, उसको लीगल नहीं माना जाएगा। किसी को अगर किसी इस्लाम धर्म यहाँ पे जो कोई मानता है, अगर किसी इस्लाम धर्मी महिला को यहाँ पे डिवोर्स देना हो तो ये लीगली होगा। ये ट्रिपल तलाक देके यानी कि 3 बार तलाक बोल के इसको नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्रैक्टिस जो पहले से चलती हुई आ रही थी उसमें भी स्टेट ने अपने यहाँ पे जो रिव्यूज दी, सोशल रिफॉर्म्स की, यहाँ पे ऐसे जो प्रोसेस यहाँ पे किया जा सकता है। तीसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे संथारा। तो डेफिनेटली आपने इसका नाम तो सुना होगा संथारा। तो ये संथारा क्या होता है कि एक जैन प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी जैन कम्युनिटी के लोग हैं वहां पे मानते हैं कि जब उनकी जो है काम जो है दुनिया में उन लोगों ने खत्म कर लिया है, तो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे अधिकार मिला है कि यहाँ पे वो लोग जो है फास्टिंग कर सकते हैं अप टू डेथ, यानी कि डेथ तक फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है उसको मान सकते हैं कि ये काइंड ऑफ सुइसाइड है यहाँ पे। तो इसके लिए राजस्थान कोर्ट ने जो है इसको बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको जो है इसके ऊपर भी अलग राय दिया था। तो ऐसे यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन सोसाइटी में अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको भी रिफॉर्म कर सकता है। देन यहाँ पे और एक पॉइंट है कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को पब्लिक कैरेक्टर करना, यानी कि कोई भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो ये पब्लिक इन नेचर है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वर्ग के लोग एंटर हो सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अलग अलग रिलीजन में इसके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है और उसको सम्मान भी दिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 में 2 एक्सप्लेनेशंस है। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे जो बोला गया है, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान। तो किरपान आप डेफिनेटली सुने होंगे ये नाम।
तो जो भी सिख रिलीजन में यहाँ पे इसकी मान्यता है कि जो भी सिख यहाँ पे लोग हैं ये किरपान यानी कि एक काइंड ऑफ तलवार जैसी इसको कैरी कर सकते हैं, तो ये उनकी रिलीजन को यहाँ पे सपोर्ट करती है, तो ये भी जो है अलाउड है यहाँ पे। और हिंदू कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है सिख, जैन और बुद्धिस्ट को। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मंदिर में कोई भी सिख एंटर हो सकता है, कोई भी जैन एंटर हो सकता है, बुद्धिस्ट यहाँ पे एंटर हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता, ये पब्लिक इन नेचर है, इसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट जो लक्ष्मीकांत में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने लैंग्वेज में इजीली लिखा है ताकि आप लोग उसको मेमोराइज कर सकते हैं। छोटी छोटी पॉइंट्स को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस लोग को नजरअंदाज करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि सोसाइटी में इसका भी प्रोविजन है। इसके लिए इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 की क्या करती है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में दो मेजर डिफरेंस है। आर्टिकल 25 क्या करते हैं, इंडिविजुअल के जो रिलीजियस राइट को गारंटी करती है, और आर्टिकल 26 क्या करती है, जो एक ग्रुप यानी कि जो एक यहाँ पे रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है यहाँ पे, उसके यानी कि एक ग्रुप, समझ लिए एक ग्रुप है यहाँ पे, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये राइट्स क्या क्या है कि यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो है एक मदरसा खोला है, तो उसके यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस आप मेंटेन करते हुए हैं यहाँ पे आप लोग जो है उसके लिए चैरिटेबल काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे नियम कर रहे हैं, ये इसको करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये बिल्कुल लीगल है, आप लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी बात यहां है कि मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि मान लीजिए कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग जो है मान्यता है यहाँ पे। जैसे कि हिंदू रिलीजन में जो भी लोगों की डेथ होती है तो उनको जलाया जाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड होगी, यहाँ पे अलग अलग एक जो यहाँ पे श्मशान होती है। देन जो भी इस्लाम में हो यहाँ पे, तो उनको जो क्या करते हैं डेड बॉडीज को दफनाया जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी प्रोविजंस है। सेम चीजें जो क्रिश्चियन में है उसके लिए भी प्रोविजंस है। तो यहाँ पे देखिए अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकती आपको यहाँ पे जो है इस्लाम जो लोग मानते हैं स्टेट नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आपको दफना नहीं सकते, आपको जलाना ही पड़ेगा, ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती है। प्रोविजंस में इसके लिए भी प्रोटेक्शन दिए गए हैं। आप अपनी यहाँ पे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है। जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से, यानी कि लॉ में जो यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मेंशन किया गया है, लॉ के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी जो आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, ये अगर लॉ के हिसाब से ना होगी तो ये जो है राइट्स आप खो सकते हैं, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जो रिलीजियस जो डिनोमिनेशन, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या बोला गया है, यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन एक्चुअली है क्या। तो देखिए एक तो यहाँ पे ग्रुप है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेंगी। तो उस ग्रुप में क्या होगा कि लोग इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होंगी, तो उनकी यहाँ पे सिस्टम ऑफ बिलीफ जो है ये सेम होनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पे ग्रुप्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल्स होंगे यहाँ पे, उनकी जो सिस्टम ऑफ बिलीफ सेम होनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना पड़ेगा, और दूसरी बात यहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव नेम होनी पड़ेगी, तभी जाके ये रिलीजियस डिनोमिनेशन हो सकता है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्गा, ये जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन अंदर हिंदू रिलीजन है, याद रखिएगा। और अरविंद सोसाइटी जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट जो बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे तैयार किया है मैंने। तो देखिए ये पॉइंट्स आपको जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, कि ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट दे दिया, ये उनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ए और बी फॉल्स है या फिर ए ट्रू है, ऐसे कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। या फिर छोटी छोटी पॉइंट्स, यहाँ पे आपने पूरे फंडामेंटल राइट्स जो पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि ऑरोबिंदो सोसाइटी इज नॉट ए रिलीजियस डिनोमिनेशन, ट्रू और फॉल्स,
अगर उसको आपने ध्यान से नहीं देखा, एक लाइन की वजह से वो क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि 2 मार्क्स जो आपको मिलना चाहिए था, इतना मेहनत किया था आपने, वो मार्क्स आपको नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसके वजह से यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है ये पूरा चैप्टर काफी पार्ट्स में यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक ही पार्ट में यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है। स्लोली जा रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे जो है आसानी से सब कुछ मिल सके। और सारे के सारे नोट्स यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये नोट्स आपको मेरे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो आज के पार्ट में यहाँ पे इतना ही। जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी की बाइबल बोल सकते हैं, 6th एडिशन आ चुका है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की ही, ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है मैकबुक अरिहंत का जो बुक है फॉर रिविजनल पर्पज के लिए, क्योंकि जो पॉलिटी है काफी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की मोटी बुक है, तो ये छोटी सी बुक है, आप रिविजनल पर्पज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डी बासु का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। मेंस पर्सपेक्टिव के लिए कभी कभी जो है जरूरत पड़ सकती है। इन चारों बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो इसका आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 27 और अदर्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।